दिल्ली के अंदर भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, लेकिन चारों की चारों इंजन फेल है। आज दिल्ली की जनता को ये जहरीली हवा के अंदर सांस लेनी पड़ रही है। हमारी सरकार थी, हम ग्रैफ 4 को पूरा लागू तो करवा लेते थे। आज तो ग्रैफ 4 में खुला कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये पटपड़गंज के विधायक का ऑफिस बन रहा है वहां पे खुद ब खुद। जो भाजपा का विधायक है वो सरकारी कंस्ट्रक्शन तो रुक ही नहीं गई। मैं आपसे कहता रहा हूं, बीजेपी सिर्फ एक काम करती है, हर एक आपदा के अंदर भ्रष्टाचार करने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढती है। आप ग्राउंड पे उतर के कोई कंट्रोल और मेजर क्यों नहीं उतारते? आप जनता को इन्वॉल्व करके कोई स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाते? दिल्ली में AQI 400 पार हो चुका है और ऐसे में जो नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग हैं उन्होंने अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से हो गई हैं कि 1885 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर पास किया जाता है और 1 लाख करोड़ का बजट का बोलबाला होता है। बार बार ऐसी चीज़ें आती हैं, उसके बाद भी जो AQI है वो आसमान छूता हुआ नज़र आता है। 400 पार, 500 पार, हैट्रिक लगती जा रही हैं बार बार। भाजपा ने एक नारा दिया था लोकसभा में, जो था अब की बार 400 पार। देखो, लोकसभा के चुनाव में तो पार नहीं कर पाए वो, लेकिन भाजपा ने AQI के लेवल में जरूर कर दिया कि अब की बार AQI 400 पार, और लगातार कर रही है। कंसिस्टेंट है भाजपा इसमें कि AQI को 400 पार ही रख रही है। भाजपा की 4 इंजन की सरकार है। दिल्ली की जनता ने बड़ी, मैं कह रहा हूं कि उम्मीदों के साथ इनके 70 में से 48 विधायक दिए। आज MCD में भी भाजपा को कर दिया, LG भी भाजपा का है, और इसके अलावा केंद्र सरकार भी भाजपा की है। तो भाजपा को इतनी उम्मीदों के साथ बनाया कि भाजपा सारी दिल्ली के अंदर आने वाली आपदा दूर कर देगी। लेकिन हुआ क्या? जब बारिश आई तो दबा के जल भराव हो गया। भाजपा से पूछा तो भाजपा मिंटो ब्रिज का कहती रही, जो 2022 में ठीक हो गया था। बाढ़ आई तब इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये मंत्री सारे गायब हो गए। मुख्यमंत्री प्रगति मैदान में कोई इनॉग्रेशन कर रही थी जिस टाइम बाढ़ आ रही थी। यमुना साफ हो नहीं पाई, यमुना में झाग ही झाग दिखाई दे रही है। अब प्रदूषण की बात आई तो प्रदूषण में कुछ नहीं कर पा रहे। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की बात आई तो लगातार मौतें हुई दिल्ली के अंदर। आंकड़े छुपाने लगे, एक महीना रिपोर्ट नहीं दी। दिल्ली के अंदर भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, लेकिन चारों की चारों इंजन फेल है। आज दिल्ली की जनता को ये जहरीली हवा के अंदर सांस लेनी पड़ रही है। हर एक 4 में से 3 व्यक्ति बीमार हैं आज। मतलब आपको ना चाहते हुए भी रोजाना 16 सिगरेट पीनी पड़ रही है एक दिन में। इतना धुआं, इतना प्रदूषण है दिल्ली के अंदर, इतनी प्रदूषित हवा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता ये तो नहीं डिजर्व करती भाजपा से। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को अक्सर सुझाव देते हुए पाए जाते थे। ये वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की जब ऑड इवन की स्कीम आई थी तो ऑड इवन का मजाक उड़ा रहे थे। ये वो व्यक्ति हैं जो हम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। हम लोगों को गुलाब का फूल देते थे अगर उनकी गाड़ी ऑन होती थी तो। हमारे पास कैंपेन तो थे कि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इस प्रदूषण से बच सकते हैं। हमारी सरकार थी, हम ग्रैफ 4 को पूरा लागू तो करवा लेते थे। आज तो ग्रैफ 4 में खुला कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये पटपड़गंज के विधायक का ऑफिस बन रहा है वहां पे खुद ब खुद। जो भाजपा का विधायक है वो सरकारी कंस्ट्रक्शन तो रुक ही नहीं गई, निजी कंस्ट्रक्शन अलग से चल रही है। मतलब आप कहो तो भाजपा हर एक आपदा के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढती है कि अपना भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के नाम पे भ्रष्टाचार, कि ग्रैफ 4 में भी कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें भ्रष्टाचार। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नाम पे भ्रष्टाचार, कि वो एडजस्ट कर देंगे, आपको तभी फ्यूल मिलेगा जब आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होगा, उसके नाम पे भ्रष्टाचार। आप ग्राउंड पे उतर के कोई कंट्रोल और मेजर क्यों नहीं उतारते? आप जनता को इन्वॉल्व करके कोई स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाते? मतलब आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल 10 हफ्ते 10 रविवार डेंगू पर वार करते थे 10 मिनट के लिए। उसमें क्या होता था? केजरीवाल साहब को सिर्फ अपना घर थोड़ी साफ करना था, या घर थोड़ी वहां पे मच्छर से बचाना था। उनको तो बचाना था, लेकिन जनता को भी साथ में जागरूक करके वो 10 हफ्ते 10 रविवार 10 मिनट प्रदूषण पर वार इसलिए करते थे ताकि जनता इन्वॉल्व हो। क्योंकि MCD के बस की बात नहीं कि हर एक जगह जाके ये चेक कर सके कि पानी कहाँ कहाँ एकत्रित है और कहाँ कहाँ पानी में मच्छर पैदा हो रहा है, ताकि लोग खुद देखें। ऐसे ही जब हम गाड़ी ऑफ कहते थे, बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ कहते थे, तो हम उसके अंदर जनता को जागरूक करते थे कि जनता जागरूक हो जाए और जनता बताए
जनता हमारे साथ इन्वॉल्व होकर इस प्रदूषण को कंट्रोल करने में साथ दे, लेकिन नहीं, इनके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है। इन लोगों को सिर्फ एक काम करना आता था, अरविंद केजरीवाल को ब्लेम करना, गालियां देना। वही अरविंद केजरीवाल लड़ झगड़ के, एलजी से लड़ झगड़ के, दूसरी सरकारों से लड़ झगड़ के काम करवा लेता था। लेकिन आज भाजपा की सरकार में पिछले 10 महीने से एक भी काम दिल्ली की जनता का नहीं होता। और तो और हमें इस प्रदूषित हवा के अंदर, जहरीली हवा के अंदर सांस लेने पे इस भाजपा ने मजबूर कर दिया। नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, नो फ्यूल की स्ट्रेटजी ये आगे भी लागू रहेगी। और सिरसा जी ने कहा कि ये अगर जो ग्रेफ 4 लागू हट भी जाता है तब भी ये चीज़ें लागू रहेंगी। क्या लगता है आपको कि इससे कोई खासा फर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या मापदंड अभी तक जो निर्धारित नहीं है वो इनको पकड़ पाएंगे? क्या स्पीकर मात्र काफ़ी है? सिरसा जी को जब ये लाए कि नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, तो नो फ्यूल वाले जो लाए, इससे पहले ये बताना चाहिए था कि अगर ये लागू करेंगे तो इसके अंदर AQI के अंदर कितना फर्क पड़ेगा। इनके पास ये तो है नहीं सारे मेजर्स। ये तो सिर्फ स्मोक टावर्स के आगे, मॉनिटरिंग टावर्स के आगे आपके सिर्फ पानी डाल के आपके डाटा को छुपाते हैं, और तो कुछ भी नहीं करते हैं लोग। तो ये लोग जो दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को बगला के सपने दिखा देते हैं, और इनके पास एक्चुअल में ग्राउंड में इनके पास कोई मेजर्स नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अब ये सरकार में आ गए, अब ये ऑपोजिशन में नहीं बैठे, इनको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता इस प्रदूषित हवा के अंदर सांस लेना डिजर्व नहीं करती। सर, एक खास और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि एक बार फिर से जो है बीजेपी की स्ट्रेटजीज पे सवाल आ रहे हैं। नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का आपने बना दिया, आपने BS4 की आवाजाही रोक दी। बॉर्डर्स पे देखा गया कि जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट था, जिन लोगों ने टैक्स भर रखा था, सभी चीज़ें उनकी मापदंड पे पूरी उतरती थी, सिर्फ एक BS4 थी, वो गलती से अंदर आ जाते हैं। 20-20 हज़ार के चालान उनके हो रहे हैं। और लोगों ने कहा कि फिर से एक बार साबित हुआ है कि बीजेपी ने नोटबंदी जैसे की थी वैसे ही ये थोपे हैं। मैं आपसे कहता रहा हूँ, बीजेपी सिर्फ एक काम करती है, हर एक आपदा के अंदर भ्रष्टाचार करने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढती है। वही कर रही है भाजपा फिर से। कोविड आए तो कोविड के अंदर आप, जब दिल्ली सरकार इतना बेहतरीन काम कर रही थी, तो दूसरी जगह आप इंजेक्शंस को ब्लैक में बिकवा रहे थे, उसकी रोकथाम नहीं कर पाए। दिल्ली पुलिस तो आपके हाथ में थी, लेकिन आप रोकथाम नहीं कर पाए। तो आपदा के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढना ये भाजपा की खासियत है, और यही BS4 के साथ, व्हीकल्स के साथ कर रही है। वही चलान करवा के दिखा रही है, वही रिश्वत दिलवा के दिखा रही है, वही पॉल्यूशन सेंटर्स के अंदर दिखा रही है। आपदा के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार की अपॉर्चुनिटी निकाली, और आज दिल्ली की जनता को इस प्रदूषित हवा से कैसे बचाना है, इसके बारे में तो भाजपा के पास कोई कंट्रोल मेजर है नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता को और परेशान कैसे करना है, हमेशा यही करती रही है भाजपा। तो ये सुना आपने नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक बार फिर से साबित करती हैं कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो पूरी तरीके से जो आधार पर हैं वो लागू नहीं होती हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।